अगर आप भी नोट से 10 2026 के प्रिपरेशन कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, क्योंकि सिलेबस इतना सारा है और एग्जाम के लिए कुछ थोड़े से सिलेबस की ज़रूरत होती है, बट अभी आप कंफ्यूज हैं तो टेंशन मत लीजिए। मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड 30 डेज की इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके पैटर्न के बारे में। इसका पैटर्न भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि ये एग्जाम होता है जो सीबीटी एग्जाम होता है, यानी कि ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर में ही आपको सब कुछ इसमें भरना होता है, जो भी आपको स्किप करना है, रिव्यू के लिए डालना है, सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड होता है। देन इसमें जो सिलेबस होता है, इसका जो सिलेबस होता है, नर्सिंग बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं एंड इसमें रीजनिंग होती है और जनरल नॉलेज भी आती है। थोड़ा सा मेडिकल वालों के लिए डिफ़िकल्ट रहता है ये पार्ट, बट ऐसा भी होता है। अब जो नर्सिंग वाला पार्ट है दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चंस हैं वो पूरी नर्सिंग से आते हैं, बट फिर भी इनके जो कोर सब्जेक्ट हैं, नॉर्सेट के लिए जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं उसकी मैं लिस्ट बताऊंगी, जैसे कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, वही चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यानी कि पीडियाट्रिक, हमारी जो गायनी है वो भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और फार्मा एंड साइकेट्रिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारे जो सब्जेक्ट है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग, ओबीजी एंड हमारी जो फार्मा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इनमें से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, बहुत सारे। तो बात करेंगे मेडिकल सर्जिकल की। मेडिकल सर्जिकल में जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हमारे शॉक, एमआई, सीओपीडी, डायलिसिस एंड ईसीजी बेसिस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपके बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। बात करेंगे हमारी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यानी कि पीडियाट्रिक के बारे में। यहाँ पे हमारे जो इंपॉर्टेंट और कोर जो टॉपिक हैं वो है हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, न्यूनेटल रिसस्टिकेशन। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिक को आपको बिल्कुल से अच्छे से रट लेना है, क्योंकि इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आता है हमारा गायनी। गायनी में पूछा जाता है ऑब्स्टेट्रिक या गायनी में पूछा जाता है स्टेज ऑफ लेबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीपीएच से पूछे जाते हैं। हमारा लास्ट सब्जेक्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट हमारा सब्जेक्ट है साइकेट्रिक नर्सिंग एंड फार्माकोलॉजी। साइकेट्रिक नर्सिंग में पूछा जाता है मोस्ट रिपीटेबल जो एमसीक्यूज आते हैं डिफेंस मैकेनिज्म से, स्किज़ोफ्रेनिया एंड मूड डिसऑर्डर से। देन आता है फार्मा में क्या पूछी जाती है, इमरजेंसी ड्रग्स, वो रट लीजिए, इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं, या फिर एंटी हाइपरटेंसिव क्या है, ये सब चीज़ के बारे में पूछा। इंसुलिन के टाइप्स में बारे में पूछा जाता है। तो इनके टॉपिक के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से रट लेना। ये था हमारा सिलेबस सब्जेक्ट जो आपको इस 30 डेज में कंप्लीट करने हैं, देन फिर इनके रिवीजन करनी है, देन फिर इनके रिवीजन करना है। अब बात करेंगे हम 30 डेज स्ट्रैटेजी के बारे में। दोस्तों जो भी मैंने सिलेबस बताया, अगर इसको पढ़ चुके हैं उनके लिए तो आपको पूरे 30 डेज की ज़रूरत है, बट जो लोग अभी इसको पढ़ने वाले हैं, इन सिलेबस को, कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ने वाले हैं, उनके लिए मैं बता दूं 30 डेज आपको ये पढ़ना है, फिर 15 डेज इनकी रिवीजन करनी है, देन 15 डेज आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने, फिर जो लास्ट का मंथ बचेगा उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज करने हैं। अब जिनके पास सिर्फ 30 डेज हैं और जो भी मेजर जो भी सब्जेक्ट हैं वो कवर कर चुके हैं, उनके लिए बात करते हैं। आपको 15 डेज के लिए रिवीजन करनी है इन कोर सब्जेक्ट्स की, देन 10 डेज आपको मैक्स एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है, देन 5 डेज जो आपके बचेंगे उसमें मॉक टेस्ट प्लस जो आपका वीक एरिया है उसको रिवाइज करना है। ये आपकी स्ट्रेटजी रहने वाली है 30 डेज की, जो सिलेबस कवर कर चुके हैं। और जब आपकी डे ड्यूटीज़ लगती हैं उस टाइम पे आपको क्या करना है, मॉर्निंग ड्यूटीज़ जिनके हैं, मॉर्निंग ड्यूटी करने के बाद 2 से 3 आपको 2 बजे फ्री होते हैं, 3 बजे आप खाना पीना खा के अपने 3-4 बजे तक अपना रेस्ट वगैरह करके 4 बजे फ्री हो जाइए, आप मैक्सिमम 5 बजे फ्री हो जाइए। 5 से रात के 11 या 12 बजे तक आपको पढ़ना है, ये फोकस रखना है। 12 से 6 आप सो रहे हैं एंड अपना जो भी मॉर्निंग ड्यूटी कीजिए। अब अगर आपकी इवनिंग ड्यूटी है तो आपको क्या करना है, सुबह 4 बजे उठना है और आपको कम से कम 12 बजे तक स्टडी करनी है। 12 बजे के बाद आपको रेडी होकर अपनी ड्यूटी के लिए जाना है। तो इस तरीके से आप कम से कम 5 से 6 घंटे अपनी स्टडी को दीजिए, तभी आप सिलेबस कवर कर पाएंगे या फिर जो भी कोर सब्जेक्ट हैं उनको कवर कर पाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं कॉमन मिस्टेक्स के बारे में, जो कि कॉमन मिस्टेक्स हर स्टूडेंट करता है, वो नहीं करनी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 6 to 8 आवर स्टडी टाइमिंग की। मतलब हमारा स्टडी टाइमिंग क्या होगा। स्टडी टाइमिंग हम 2 टाइप से बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोग वर्किंग हैं और कुछ लोग नॉन वर्किंग। जो नॉन वर्किंग है वो तो अपना फुल टाइम देंगे ही देंगे। मतलब 24 घंटे में से मुझे लगा लो कि 6 घंटे आपके सोने के और 4 से 5 घंटे आपके बाकी के जो काम है। मतलब बच्चा कितना, 6, 5, 11, अगर 6 और 4 10 घंटे निकाले तब भी आपके पास 12 से 13 घंटे, मतलब ओवरऑल एक्स्ट्रा टाइम निकाल के 12 से 13 घंटा अगर आप निकाल सकते हैं तो 12 से 13 घंटा कम से कम पढ़िए। और जो वर्किंग है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें शिफ्ट में भी काम करना होता है, नाइट में भी काम करना होता है, डे मॉर्निंग सब होता है।
तो अगर नाइट ड्यूटीज़ हैं तो मैं ऐसा कहूँगी कि नाइट में अगर 1 घंटा मिलता है तो ऐसी स्ट्रैटेजी बनाइए कि आपके कुछ फ़ोन में रिकॉर्डिंग्स हैं या फ़ोन में कुछ नोट्स पड़े हैं, 5 मिनट 10 मिनट सिर्फ उनको ऐसे ओवरव्यू ले लिया, 15-20 मिनट आधा घंटा वो निकाल लिया आपने। और जो सुबह का 1 घंटा है सोने से पहले और इवनिंग में, क्योंकि नाइट ड्यूटी वाले दिन में सोएंगे, तो इवनिंग में उठते ही 1 घंटा ये रिवीजन कीजिए या फिर अपनी स्टडी को टाइम दीजिए। और जब आपकी डे ड्यूटीज हैं, बात करेंगे हम 30 डेज स्ट्रैटेजी के बारे में। दोस्तों जो भी मैंने सिलेबस बताया, अगर इसको पढ़ चुके हैं उनके लिए तो आपको पूरे 30 डेज की ज़रूरत है। बट जो लोग अभी इसको पढ़ने वाले हैं, इन सिलेबस को, कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ने वाले हैं, उनके लिए मैं बता दूं 30 डेज़ आपको ये पढ़ना है, फिर 15 डेज़ इनकी रिवीजन करनी है, देन 15 डेज़ आपको MCQs प्रैक्टिस करने, फिर जो लास्ट का मंथ बचेगा उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ MCQs करने हैं। अब जिनके पास सिर्फ 30 डेज़ हैं और जो भी मेजर जो भी सब्जेक्ट हैं वो कवर कर चुके हैं, उनके लिए बात करते हैं। आपको 15 डेज़ के लिए रिवीजन करनी है इन कोर सब्जेक्ट्स की, देन 10 डेज़ आपको मैक्स MCQs प्रैक्टिस करनी है, देन 5 डेज़ जो आपके बचेंगे उसमें मॉक टेस्ट प्लस जो आपका वीक एरिया है उसको रिवाइज करना है। ये आपकी स्ट्रेटजी रहने वाली है 30 डेज़ की, जो सिलेबस कवर कर चुके हैं। उन कॉमन मिस्टेक्स में आता है कि कई लोग सिर्फ नोट्स ही पढ़ते रहते हैं, तो सिर्फ नोट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको और भी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और चीज़ें आती हैं कि कई लोग क्या होता है MCQs की प्रैक्टिस भी नहीं करते, तो MCQs की प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। देन आता है रिवीजन स्किप करना। रिवीजन स्किप करना मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती है, प्लीज़ रिवीजन को स्किप मत कीजिए। अगर आप थोड़ा भी पढ़ रहे हैं, अगर उसकी रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पढ़ना सिर्फ ज़रूर मतलब सक्सेसफुल नहीं है, काम नहीं आएगा आपके जब तक उसकी रिवीजन नहीं होगी। दिमाग में तो तभी बैठेगा तब आप रिवीजन करेंगे। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, इनको नहीं दोहराना। उन्होंने नोरसेट की जो तैयारी है लेट स्टार्ट की है, उनको ऐसा लग रहा होगा कि इतना सारा सिलेबस है, 4 साल में तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें हम कैसे पढ़ें। तो दोस्तों सिलेबस कवर करना हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है नोरसेट को क्लियर करना। नोरसेट क्लियर करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। अगर आप सीरियस हो तो डेली रिविज़न कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपने भी सुना होगा कि वो 4 साल से पढ़ रहा है, वो 2 साल से पढ़ रहा है, 3 साल से पढ़ रहा है। 4 साल हम भी BSc नर्सिंग में लगा के आए हैं, पोस्ट बेसिक में GNM में 3-3 साल लगा के आए हैं, तो सिलेबस तो फिर भी कवर नहीं होता, सिलेबस बहुत वास्ट है। तो स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम आती है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, आप थोड़ा भी पढ़ रहे हो लेकिन लगे हो, थोड़ा कछुए वाली बात आ जाती है ना कि कंसिस्टेंस रहना है, कंटिन्यूस रहना है, वो ज़रूरी है। दूसरा, अगर आप सीरियस हो तो आप डेली रिवीजन करो। अगर आप कर सकते हो, आपको अभी स्टार्ट करना चाहिए डेली रिवीजन। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपको आता है, सिर्फ उसकी भी डेली रिवीजन करोगे तो वो भी आपके लिए बेटर रिजल्ट दे सकती हैं। प्लस MCQs में प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना है आपने। नोरसेट प्रिपरेशन सीरीज़ के लिए अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी नोट्स चाहिए, कोई भी MCQs के रिगार्डिंग, कोई भी बुक के रिगार्डिंग, आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।